झुंझुनू शहर में हांडीशाह दरगाह के पास वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करने वाले हो गए तबाह बर्बाद। वक्फ बोर्ड के आदेशों की झुंझुनू तहसीलदार और पुलिस प्रशासन व वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष ने की है पालना। 25 साल से वहां पर कब्जा करके बैठे हुए लोगों के दुकानों को कर दिया तहस नहस। करीब 40 लोग हो गए बेरोजगार। लोगों को पहले भी दिया जा चुका था नोटिस, मगर वहां पर कब्जा करके बैठे हुए लोगों ने इस बात को लिया हल्के में। जिला प्रशासन और कोर्ट की बात की ओर नहीं दिया कोई ध्यान। आज कोर्ट के आदेश पर झुंझुनू तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने झुंझुनू शहर के बीचों बीच स्थित हांडीशाह दरगाह के सामने पड़ी बेशकीमती वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर से हटा दिया कब्जा और वहां पर जो लोहे के खोखे और दुकानें जो बनाई हुई थी उनको कर दिया तहस नहस। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया, हमने वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष खानू खान बुदवाली से भी की थी मुलाकात, मगर हम हो गए बर्बाद। जी हां, हम आपको बता देते हैं कि झुंझुनू शहर के रोड नंबर 1 शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल से थोड़ा आगे जाकर हांडीशाह दरगाह स्थित है, जो कि सैकड़ों साल पुरानी है। और वहीं पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर करीब 25-30 सालों से कब्जा करके कई लोग बैठे हुए थे। पक्की दुकानें और लोहे के खोखे बनाकर वहां पर कब्जा करके बैठे हुए थे, मगर जब इस ओर वक्फ बोर्ड का ध्यान गया तो वक्फ बोर्ड ने इनको कई बार नोटिस भी दिए, मगर इन्होंने हल्के में ले लिया। इन्होंने 10-15 सालों से किराया भी नहीं दिया। इन्होंने खुद बताया कि हम 2010 से यहाँ पर किराए बकाया को लेकर केस लड़ रहे हैं, मगर आज तक 2010 के बाद किराया नहीं जमा किया। और इन्होंने खानू खान बुदवाली से भी मुलाकात की, वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष इकबाल गांगिया सर से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि आपको किराया नामा बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा वक्फ बोर्ड यहाँ पर से आपका कब्जा हटा देगी। मगर दुकानदारों ने इसको हल्के में ले लिया और आज इसी बात पर कार्रवाई हो गई और करीब 40 लोग यहाँ बेरोजगार हो गए, जिनको रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। झुंझुनू तहसीलदार व वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष इकबाल गांगिया सर ने बताया कि इनको कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, मगर ये अपनी जिद से बाज नहीं आ रहे हैं। ना तो इन्होंने किरायानामा बनाया और ना ही यहाँ से अपना कब्जा हटाया। आज मजबूर होकर वक्फ बोर्ड और कोर्ट व झुंझुनू जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के आदेशों की पालना करते हुए यहाँ पर जो कब्जा करके बैठे हुए थे उनको हटाया गया है। इसी के साथ हम आपको फिर एक बार आगाह करने चाहते हैं कि झुंझुनू शहर में जो कोई भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और अपने बाप की बपोती मान के ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, उसको समझ लेना चाहिए कि वक्फ बोर्ड और अब जिला प्रशासन आपको बख्शने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर से आपको कब्जा हटाना ही पड़ेगा। देखिए, पूरी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर से कार्रवाई जो हो रही है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है और जिला अध्यक्ष व प्रशासनिक अधिकारी और वहां पर मौजूद दुकानदारों की जुबानी वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। ये बाबा हांडीशाह दरगाह की जगह थी, जिसमें ये काफ़ी समय से काबिज थे। वक्फ बोर्ड ने इनको हटाने के लिए आदेश किए हुए थे। भाई ने इनको नोटिस जारी करके इनकी सुनवाई करके सारी कार्रवाई की हुई थी। हमने भी शुक्रवार को मैं और सी साहब आए थे, इनको समझाइश करके गए थे कि भाई आप लोग हटा लो, अब हमारे को इसकी पालना रिपोर्ट भेजनी है। फिर भी इन लोगों ने अपना जो सामान था वो तो निकाले, खोखे शायद इस नीयत से रखे हैं कि अगर ये हटाएंगे तो ठीक है, नहीं हम लोग वापस आके भेज जाएंगे। तो आज ये जो इनके जो पड़े थे खोखे पड़े हैं, इनको हटा के और वक्फ बोर्ड के आदेशों की पालना में ये जगह खाली करवाई गई। वक्फ बोर्ड के आदेश अनुसार माननीय तहसीलदार साहब झुंझुनू के रेख देख में माननीय पुलिस अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पूरा पुलिस जाब्ता यहाँ उपलब्ध कराया और ये माननीय ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला था वक्फ बोर्ड का। बार बार वक्फ बोर्ड इनको चिट्ठियाँ लिख रहा था। अभी 10 दिन पहले ही माननीय चेयरमैन साहब और सीओ साहब ने फिर कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, एसडीएम साहब को और माननीय तहसीलदार साहब को इन्होंने चिट्ठी लिखी कि बार बार ये अवैध जो अतिक्रमण था, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है बरसों से, तो बार बार इन लोगों को कहने के बावजूद नियम अनुसार इनको सभी को नोटिस दिया गया है। कई दफ़ा नोटिस दे दिया, लास्ट फाइनल नोटिस दे दिया। फिर इन लोगों ने
एक गुहार लगाई कि साहब अभी उस टाइम बकरीद का टाइम था, तो बकरीद के 5 या 10 दिन पहले की बात थी। तो माननीय कलेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि यार त्यौहार है और ये लोग हटा लेंगे। उसके बाद भी इन लोगों ने नहीं हटाया। अब ये लोग फिर दोबारा कोर्ट में गए। कोर्ट में जाते जब सीए साहब को नोटिस प्राप्त हुआ तो सीए साहब ने भी तुरंत इनकी मांग करी, कलेक्टर साहब को लिखा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हटाए। तो माननीय कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार, एसडीएम के साहब के आदेश अनुसार माननीय तहसीलदार साहब महोदय ने मैं जाप्ते के आज ये अतिक्रमण हटाया है। कहाँ पर हटाया है अतिक्रमण? कहाँ पर? कौन सी ये जगह? हांडीशाह के नाम से थी, कब्रिस्तान हांडीशाह के नाम से ये जगह थी। और ये जो स्टेशन की तरफ जाते हैं इसमें थी। ये 60 बाई 60 गज की हमारे उसमें गजट में है। तो साहब ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की मानते हम भी किराया देने के लिए तैयार है। गेल का जो बकाया किराया वो देने के लिए तैयार है। तहसीलदार को सबको बोल दिया है कि ये किराएदार बैठे हैं, दुकानदार ये गरीब आदमी है, इनको बैठा रहने दो और जो किराया चाहिए वो ले लो, आप नया किराएदार बना दो। हर चीज़ के लिए इनको तैयार किया है। इन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की है। जयपुर कल वक्फ बोर्ड में जाके आए, खानू खां से हमारी बात हुई। उसने कहा कि भी 2010 से लेके 25 तक का आपको 200 रुपये किराया नहीं लेंगे, 200 से बढ़ा के देना पड़ेगा। तो वकील साहब हमारे हैं, उन्होंने कहा कि भाई 200 रुपये से आप गेल का भुगतान ले लो, आगे नया किराया तय कर लो। बुधवाड़ी जी ने कहा कि मैं 8 तारीख को आ रहा हूँ, वहाँ स्थिति रूप से देखूंगा सामने दुकान वालों का क्या किराया है, उनके हिसाब से आपका किराया देना पड़ेगा, बाकी दुकान नहीं उठेगी। तहसीलदार जी को, इकबाल जी को, गंगे सर का है, उनको मैं फ़ोन करके कह दूंगा कि 8 तारीख पहले डिस्टर्ब ना करें। हम लोग रात को ही वापसी आए हैं, 8 बजे हमारे घर आए थे और आगे लेट गए और सुबह आए तो तहसीलदार जी बोल के गए कि 11 बजे मैं उठाने के लिए आऊँगा और 11 बजे ये लोग आ गए। तो उठाने की बजाय हमारा खोखा पूरा नष्ट कर दिया। अब ये खोखे के रूप में नहीं है साहब, हमारे साथ कोई प्रशासन नहीं है, किसी का सहारा भी नहीं है। गरीब आदमी अपना कैसे गुजारा करेंगे? बेरोजगार हो गए, 40 आदमी हम बेरोजगार हुए। कल बुधवारी के पास जाके आए थे हम, सारे दुकानदार जाके आए। सब दुकानदार गए थे और बुधवारी ने कहा कि भाई 8 तारीख को मैं आ रहा हूँ और आपका जो सहयोग वो कर देंगे और जो पीछे का किराया हम जमा कर लेंगे और आगे आपको किराए के ऊपर दुकान दे देंगे और किरायानामा भी लिखवा देंगे। ये हमारी से बात हुई। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ से 25 साल से हैं। हमारे पास नोटिस भी नहीं आया है, नहीं कोई बिजली का हमारे पास नोटिस है। नोटिस भी नहीं आया है, बिजली का नोटिस है। हमारे मीटर भी उतार के ले गए, फाड़ के ले गए। हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। 1-2 जने के पास में नोटिस आया था, उनको खोखा उठाना चाहिए था। हमारे खोखा क्यों उठाया उन्होंने? कम से कम हमें भी नोटिस देते।